बहुत सारे कमेंट्स हैं करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के बारे में। जी हाँ, क्योंकि अपेरेंटली अगर करण कुंद्रा को देखो तो उनकी बहुत लंबी हिस्ट्री रही है कि वो बहुत सारी लड़कियों के साथ डेट कर चुके हैं और शादी नहीं करते हैं। और अभी रिसेंटली ऐसी न्यूज़ आई कि करण और तेजस्वी जल्दी ही शादी करने वाले हैं और मीडिया इसके बारे में बात करी थी। फिर क्या हुआ कि करण एक ट्वीट करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है एंड लोग ऐसा फेक न्यूज़ ट्रांसपेरेंट करें। एंड उनका ट्वीट देख के लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंड हो गए इसके बारे में। फिर लोग शुरू हो गए बोलना कि अगर वो तेजस्वी को डेट कर रहे हैं और अगर शादी की न्यूज़ फेक भी है तो भी उन्हें इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत थी। अभी उनका अगर देखें तो उनका शादी होगा या नहीं होगा ये बात की बात है। बट जैसा करण और तेजस्वी प्रकाश का प्यार दिखाने का तरीका है ना, और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं जेंटलमैन हूँ और मैं ग्रीन फ्लैग हूँ, ये कितना सच है। क्योंकि अगर हम करण के पास्ट रिलेशनशिप की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। एंड उनका सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं प्रॉब्लमेटिक था, उनका बिहेवियर उनके को स्टार के साथ वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। उन्होंने अपने को स्टार को स्लैप किया था एंड अब्यूज़ भी किया था। एंड करण की जो एक्स गर्लफ्रेंड है अनुष्का धांतेकर, उन्होंने ओपनली बोला था कि करण चीटेड ऑन हर। अगर स्टार्टिंग से हम बात करें तो चलिए वीडियो को अब हम यहाँ पे फिर से स्टार्ट करेंगे। अब अगर स्टार्टिंग से मैं बात करूँ ना तो करण की पहली जो गर्लफ्रेंड थी वो थी कृति। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, कृतिका कांडला। 2009 में मोहब्बतें कितनी हैं इस नाम से एक नाटक आया था और उन्होंने उसमें साथ में काम किया था। एंड ऐसे ही साथ में काम करते करते वो लोग एक दूसरे को डेट कर रहे थे। अब जब तक शो चला तब तक उन्होंने डेट किया एंड शो ख़त्म होने के बाद उनका फिर ब्रेकअप हो गया। ना उसका क्या होता था कि टीवी एक्ट्रेस अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ओपन अप होते थे। उसके बारे में वो रिलेशनशिप के बारे में बातें करते थे काफ़ी इंटरव्यू में कृतिका कि आपका रीज़न बताइए ब्रेकअप का। उन्होंने फिर ऑफिशियली बताया कि मेरा कभी ब्रेकअप हुआ ही नहीं था, बस हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे एंड ऐसे ही हमारे बीच में डिस्टेंस आ गया और हमारा ब्रेकअप हो गया। बट उन्होंने ऑफिशियली कभी ब्रेकअप के बारे में बात नहीं किया। बट उस टाइम क्या हुआ कि मथुरा नायक नाम की एक लड़की थी, उसको करण डेट करने लगे। नायक तो भाई ओपनली बोल रही थी कि मैं डेट कर रही हूँ, पर कुछ टाइम बाद फिर उन्होंने भी फ्लिप मार दिया कि करण ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कृतिका से मूव ऑन ही नहीं किया है। एंड ब्रेकअप के बाद भी वो दोनों मिल रहे हैं और वो दोनों बहुत ही क्लोज है। एंड जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि कृतिका उस टाइम ऐसे स्टेटमेंट भी दे रही थी कि उनका ऑफिशियली ब्रेकअप हुआ ही नहीं है। दैट मीन्स कि वो दोनों उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। और इस चीज़ से मधुरा को प्रॉब्लम हो रही थी यार, ऐसा कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा कि उनका जो पार्टनर है वो उसके एक्स के साथ टाइम स्पेंड करेगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि मधुरा और करण का फिर ब्रेकअप हो गया और जब करण को इसके बारे में पूछा गया कि कृतिका फिर कहने लगे कि कृतिका को उन्होंने 2 साल के लिए डेट करा था एंड ऑब्वियसली वो कृतिका से बहुत ज़्यादा क्लोज थे। अब वो यहाँ पे ना इनडायरेक्टली बोल रहे थे कि भाई साहब मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, तो भाई वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ बन गया। फिर उसके बाद उन्होंने अनुष्का ढांढेरा को डेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक एमटीवी का रियलिटी शो भी करा जिसका नाम था लव स्कूल, जहाँ पे बहुत सारे कपल्स आ रहे थे अपने रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। एंड पहले ना उसको अगर आपने देखा हो तो करिश्मा तन्ना एंड उपेल पटेल होस्ट करते थे। फिर उनका ब्रेकअप हुआ एंड फिर उसके बाद करण और अनुष्का को ये शो मिल गया और ये लोग बहुत ही ज़्यादा ओपन अप थे अपने रिलेशनशिप को लेके। फिर उनका ब्रेकअप हो गया 2020 में। फिर दोनों ने इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को फॉलो कर लिया, एक दूसरे की फ़ोटोज़ को डिलीट कर दिया। एंड उसके बाद क्या हुआ कि दिसंबर में अनुष्का ने कंफर्म कर लिया कि जी हाँ हम दोनों ब्रेकअप कर चुके हैं। एंड वो वहाँ पे क्लियरली क्लेम कर रही थी कि करण ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया है, ये वो ब्ला ब्ला। शो भी छोड़ दिया था फिर उन दोनों ने। अगर आपको याद हो तो लव स्कूल जो शो था वहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें लिखी कि भाई साहब मैंने वो शो करा है इनके साथ, मैं क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ये वो। आप पूरा यहाँ पे मैंने फुटेज लगा दिया है, उसका स्क्रीनशॉट आप पढ़ ले उन्होंने क्या लिखा था क्लियरली। मतलब इतना ज़्यादा ओपन अप थे वो ना अपने रिलेशनशिप को लेके कि वो दोनों ही बोल रहे थे। एंड जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना आप देखोगे वो जिस जिस तरीके से बोल रही थी ना, उन्होंने सारी ही चीज़ें यहाँ पे क्लेम कर दी थी इस ट्वीट में जो कि उन्होंने ट्विटर पे किया था। और उन्होंने क्लियरली रिवील करा कि मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थी इस रिलेशनशिप में। और जब फिर इस पे करण से पूछा गया ना कि आप क्या कहना चाहते हैं, फिर उन करण ने कुछ बोला ही नहीं। उनका कहना ये था कि मुझे प्राइवेसी मेंटेन करनी है। उसके बाद हुआ क्या कि करण कुंद्रा की ना एक और चीज़ वायरल हुई कि अब करण कुंद्रा ने किसी और को डेट करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब नाउ अनुष्का से ब्रेकअप के बाद कर क्या गया उन्होंने, दिल ही तो है कि जो को स्टार थी ना योगिता बिहारी,
मतलब बिफोर एंटरिंग बिग बॉस करण उनको डेट कर रहे थे, बट जैसे अब हमें पता है कि फिर वो बिग बॉस में जाते थे यशवी प्रकाश के पीछे पड़ चुके थे। फिर यार क्या बोल सकते हैं हम इस चीज़ में कि एक टाइम पे दोनों को स्पॉट किया जा रहा है सेम जगह पे, ऑल्सो वो दोनों हमेशा एक दूसरे की पोस्ट को लाइक कर रहे हैं। बट जब करण ने बिग बॉस में एंटर करा, सबको ये लग रहा था कि वो योगिता को डेट कर रहे हैं, पर जब करण ने सीधा तेजस्वी को डेट करने लग गए, वो सब करण को कॉल आउट करने लग गए, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि वो तो योगिता को डेट कर रहे थे, फिर वो तेजस्वी के साथ चीटिंग क्यों कर रहे हैं। अभी इसके पहले से अगर हम बात करें तो करण ने कभी भी योगिता के बारे में बात नहीं की, पर इनडायरेक्टली उन्होंने योगिता को एक्स गर्लफ्रेंड का टैग दे दिया, ताकि लोगों को ये लगे कि बिग बॉस में आने से पहले उनका ब्रेकअप ही हो चुका था। अब आप देखें ना ध्यान से तो बिग बॉस के क्या था कि एक ड्रेस पहना था बिग बॉस के शो में, अगर आपने ध्यान से देखा हो, शमिता ने जो ड्रेस उन्होंने पहना था ना, करण ने बोला कि मेरी एक्स के पास भी सिमिलर ड्रेस है। अगर आपकी भाषा में बोलूँ तो शमिता को देख के बोला कि ऐसी ही सेम ड्रेस मेरी एक्स के पास भी है। अब क्या था कि एंड इसके बाद ना तेजस्वी करण को टीज करने लगते हैं, दैट शमिता को देख के ना उनकी एक्स की याद आ गई, यानी कि योगिता की। बट क्योंकि उस टाइम योगिता और करण का जो भी था वो ऑफिशियल था नहीं, और करण ने कभी बात नहीं की थी योगिता के बारे में, तो सबको यहाँ पे लग रहा था दैट करण ने यहाँ उनकी अनुष्का की बात की है। बट लेटर फिर क्या होता है कि करण और योगिता का ना एक पिक्चर सडनली वायरल होने लग जाता है, जहाँ पे योगिता एग्जैक्टली वैसी ड्रेस में थी जैसा शमिता ने पहना हुआ था। तो यहाँ करण इनडायरेक्टली योगिता को अपना एक्स प्रेफर करता है। बट उसके बाद भी ना करण ने क्या किया था, अपने फ़ोटोज़ एंड डॉज शेयर किए थे। उस फोटोज़ के कमेंट में भी ना योगिता और करण का कॉन्वर्सेशन काफ़ी वियर्ड था। वो दोनों एक्स की तरह तो बिल्कुल भी एक्ट नहीं कर रहे थे, इस ऐसा लग रहा था कि हाँ उनके बीच फिर भी कुछ और चल रहा है। क्या उन्होंने कभी ब्रेकअप किया ही नहीं था, या फिर उन्होंने दीपिका के बारे में कभी बात ही नहीं की थी। तो ओवरऑल करण का अगर आप देखें तो हमेशा उनका हर रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है। अब अगर करण क्यों भाई अब क्यों ऐसा ट्वीट कर रहे हैं कि हम शादी नहीं कर रहे हैं, शादी की बात सुनते ही ना करण का रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, कि उनका हमेशा कहना है कि भाई मेरी पर्सनल लाइफ पे बात करने के लिए आप खुद बात बढ़ा रहे हो, मेरी पर्सनल लाइफ पे बातें मत करो। बट मेरा तो यहाँ पे ये कहना है कि अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिकली पोस्ट कर रहे हो तो लोगों को आपकी शादी में, आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट लेनी ही पड़ेगी, लोगों को इंटरेस्ट आएगा ही। और करण और तेजस्वी के जो फॉलोवर्स हैं ना, वो इंडिविजुअली उनको पसंद नहीं करते, उनका बॉन्डिंग अच्छा लगता है, उनका रिलेशनशिप अच्छा लगता है, इसलिए उन दोनों को फॉलो करते हैं। बट उनके पर्टिकुलर जो फैंस हैं तो उनको ऑब्वियसली वो पूछेंगे यार कि आप शादी कब कर रहे हो, या फिर उनके मीन सब ठीक है या नहीं। और ऐसे में आप फिर ये बोल रहे हो कि हमारा ये पर्सनल लाइफ है, इसमें इंटरवेंट मत करो। ये उनका डबल स्टैंडर्ड है भाई। आज तक कभी भी उनका रिलेशनशिप पब्लिकली नहीं रहे। उनके प्रोफेशनल लाइफ में ना बहुत ही अग्रेसिव और टॉक्सिक बिहेवियर नोटिस करा है। 2015 में ना ये कहाँ आ गए हम, ये टीवी शो में भी जब उन्होंने काम किया था वहाँ पे भी उनके बहुत से टॉपिक्स चले थे सानिया के साथ। बहुत ही सानिया ने शॉकिंग इंसिडेंट शेयर करा कि करण ने मुझे थप्पड़ मारा और अब्यूज़ करा, कोई इंटीमेट सीन में। भाई साहब शूटिंग के दौरान तो हाँ ऐसा होता ही है, आप ये बोल सकते हैं। सानिया से सीनियर थे करण कि भाई सानिया ने ज़्यादा ज़ोर से मेरे पे चीज़ किया इसलिए मैंने थप्पड़ मार दिया, वो चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे, वो बात कर सकते थे। पर करण ने वहाँ से वॉकआउट कर लिया और बात नहीं की करण ने। सानिया की वैनिटी वैन में जाके वो सानिया को थप्पड़ मारते हैं एंड भाई साहब वर्ड बुली अब्यूज़ करते हैं सानिया को। एंड ये सब सानिया के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। वो एक जूनियर आर्टिस्ट थी, उनको समझ में भी नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। सी वो जस्ट शॉक्ड। एंड इस इंसिडेंट को सानिया ने शेयर करते हुए लिखा दैट वो नहीं चाहती कि किसी भी एक्ट्रेस को ये सब फेस करना पड़े। सो यू कैन सी कि हाउ ही कैन बैडली रिएक्टेड यार। इवन रोडीज़ के दौरान भी उन्होंने एक कंटेस्टेंट को थप्पड़ मार दिया था, तो उनका बिहेवियर है ऐसा। बहुत ही कंट्रोवर्सी वाला सीन रहा है उनका, वो बहुत ही टॉक्सिक है। एंड वी ऑल नो कि तेजस्वी के साथ उनकी हाँ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। बट अब क्या वो ऑफिशियली शादी करेंगे या नहीं करेंगे या कब करेंगे, फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट चीज़ है। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तब हम इसका सेकंड पार्ट रिलीज़ करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।